नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं जो भोपाल से मिल रही है। जेपी अस्पताल में बड़ा हंगामा देखने को मिला है। बता दें, युवक की मौत के बाद गहमा गहमी हुई। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा वहां पूर्व पार्षद गुड्डू चौहान और अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री और गुड्डू चौहान ने डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया। डॉक्टर ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है और कुछ इस तरह से वहां वीडियो हम आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री के व्यवहार से नाराज है डॉक्टर और डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर का कहना है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, पर ऐसी विषम परिस्थिति में हम मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे साथ बदतमीजी होती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की जेपी अस्पताल से हम आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और पूर्व पार्षद गुड्डू चौहान जेपी अस्पताल में पहुंचते हैं और डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो जेपी अस्पताल की कुछ तस्वीरें हमने आपको बताई, जहां पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और गुड्डू चौहान कुछ डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और डॉक्टर का कहना है कि गंभीर परिस्थिति में मरीज को वहां लाया गया। भगवान भी आता तो उस मरीज को नहीं बचा पाता। लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं पूर्व मंत्री और पूर्व पार्षद किस तरह से डॉक्टर से दुर्व्यवहार कर रहा है। क्या कुछ पूरा मामला था, इसके लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव जुड़ी हुई है भोपाल से। दीपा, जेपी अस्पताल की कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं जिसमें पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और पूर्व पार्षद गुड्डू चौहान कुछ डॉक्टर से दुर्व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला? जी, जिस तरह से जेपी अस्पताल में ऑक्सीजन हटने से एक युवक की मौत हुई है, परिवार वाले जो है वो मौके पर पहुंचे हैं। पूर्व मंत्री जो है पीसी शर्मा वो भी जेपी अस्पताल पहुंचे और सभी ने जो कहा जाए कि जो युवक था उसके जो परिजन थे उन्होंने लापरवाही के आरोप जो है वो लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन हटाया गया था जिसके कारण उसकी जो युवक था उसकी मौत हुई है और मौत का कारण उन्होंने जो डॉक्टर थे उन्हें ठहराया है। जिसके बाद कहीं ना कहीं कहा जाए तो काफी ज्यादा हंगामा भी किया गया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की बात की जाए या फिर जो युवक थे उसके परिजनों की बात की जाए, सभी के द्वारा काफी ज्यादा हंगामा किया गया। जिसके बाद एक नया मोड़ कहा जा सकता है इस पूरे मामले में देखने को मिला है, जहां पर मरीज का इलाज जो कर रहा था जो डॉक्टर थे योगेंद्र श्रीवास्तव जिनका नाम था, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर ने उन लोगों पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा जो है दुर्व्यवहार किया गया था। उन्होंने बोला कि यदि इस तरह की परिस्थितियां बनती रहेंगी तो वो आगे सेवाएं नहीं दे पाएंगे। जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया इसको देखते हुए उन्होंने जो अपनी सेवाएं हैं उसे कहा जा सकता कि यहीं पर निरस्त किया। उन्होंने ये बात कही है कि ये काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से डॉक्टरों के साथ व्यवहार किया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही है कि मरीज जो है उसकी रिपोर्ट कोरोना रिपोर्ट जो है कोरोना टेस्ट कराया गया था, उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई थी। मरीज के अंदर ऑक्सीजन जो सैचुरेशन है वो भी 32% था। शुगर की भी अगर बात की जाए तो 223 था, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टरों के द्वारा लगातार इलाज किया गया। किसी भी तरह से ना तो ऑक्सीजन की कोई कमी होने दी गई, ना ही लापरवाही बरती गई। तो इस पूरे मामले को लेकर उनका साफ तौर पर यही आरोप है कि परिजन और पूर्व मंत्री जो पीसी शर्मा उन दोनों के द्वारा काफी ज्यादा दुर्व्यवहार किया गया, जिसको देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। जी बिल्कुल दीपा, लेकिन हम कह सकते हैं हमारी धरती पर जो भगवान है उन्हें डॉक्टर को ही हम भगवान कहते हैं। डॉक्टर, हम तस्वीरों में देख रहे हैं डॉक्टर रोते हुए भी नजर आ रहे हैं। तमाम सेवाएं इस विषम परिस्थिति में डॉक्टर दे रहे हैं, लेकिन पीसी शर्मा का जो इस तरह का दुर्व्यवहार है, जो इस तरह का उन्होंने किया है, ये डॉक्टर कह रहे हैं कितना सही और कितना गलत है? अजी, ये कहना गलत होगा कि किसी एक पक्ष के द्वारा कोई घटना को घटित कहा जाए कि इल्जाम लगाया गया, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की बात है। जिस तरह से परिजनों में आक्रोश की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि लगातार जहां पर यदि दीपा मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। हमारे साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। तस्वीरें में देख रही हूँ लगातार डॉक्टर कह रहे हैं कि पीसी शर्मा उनके कुछ समर्थकों ने दुर्व्यवहार किया है और अगर इस तरह से दुर्व्यवहार करते हैं तो हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। क्या लगता है, धरती पर दूसरा भगवान अगर हम डॉक्टर को कहते हैं तो क्या इस तरह का दुर्व्यवहार करना चाहिए था? और डॉक्टर का दुर्व्यवहार देखा ना, उसकी जान चली गई मरीज की। वो कह रहे हैं, डॉक्टर का कहना है कि उसकी मरीज की जान चली जाना बड़ी बात है या कोई दुर्व्यवहार हो गया वो बड़ी बात है? लेकिन पीसी शर्मा जी, कोई डॉक्टर जानबूझकर, जो डॉक्टर जान बचाता है वही इस तरह की हरकत तो नहीं कर सकता।
जान वापस कैसे आएगी? लेकिन पीसी शर्मा जी, डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी जो स्थिति थी, भगवान भी आता तो नहीं बचा सकता था। डॉक्टर नहीं, जानबूझकर तो नहीं करता है ना। जो पूरी घटना आपने नहीं सुनी न देखी। पीसी शर्मा जी, तस्वीरों में देख रही हूँ। या तो सुन लीजिए, नहीं तो बंद करूंगा मैं। बिल्कुल, कहिए कहिए। भाई, ये घटना क्यों हुई? मरीज के परिजन मेरे पास आए कि मरीज वहां पर भर्ती है, सकत सिंह, और डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको ले जाओ यहाँ से प्राइवेट या अमीरिया। तो फोन लगाया, मैंने कहा बात कराओ डॉक्टर से या किसी से भी। वहाँ डॉक्टर ने बात नहीं की। मैंने फोन लगाया अपने फोन से, उनने बात नहीं की। और बात नहीं की तो उसके परिजनों का कि आप चलिए वही। तो हम अस्पताल गए तो वहाँ रोना धोना शुरू था और मरीज की डेथ हो गई थी। उनका ये कहना था इन्होंने जो ऑक्सीजन का मास्क था वो खींच लिया। तो ये सब परिस्थितियां, हमने कहा रिपोर्ट करो वहाँ पे। और डॉक्टर से केवल यही कहा कि आपने बात क्यों नहीं की, केवल इतना सा हंगामा है। उसने माना हाँ मेरी गलती है, ये माना। तो ये अगर विधायक प्रतिनिधि से बात नहीं करेंगे, मैं दिन भर घूमता हूँ, किसी को एडमिट करा रहे हैं, किसी को दवा दिला रहे हैं, किसी को कर रहे हैं, कि हमारी नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे? किसको फोन पे बात करेंगे? अगर वो फोन पे बात कर लेते तो मामला होता नहीं। मैं उसको कहता कि भाई तुम लोग वो डॉक्टर बता रहे हैं कि फला अस्पताल में ले जाओ। तो ये केवल सिंपल सा मामला था, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। वहाँ 4 मरीज मिल गए कि हमको कोरोना पॉजिटिव, हमको भर्ती नहीं कर रहे हैं। 3 मिल गए कि हमको इंजेक्शन रेमडेसिविर का नहीं मिल रहा है। वहाँ सीएमओ से कहा कि मैंने सीएमओ को फोन किया, मैंने सीएमएचओ को फोन किया। अगर ये स्थिति है तो जनप्रतिनिधि से बैठ जाए घर, जो होना है वो। लोगों की जान जा रही, 40 लोग रोज मर रहे हैं, मरे। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, वो नहीं, हम नहीं बोलते। डॉक्टर ही सब करे हो। पीसी शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर ने सुना नहीं, डॉक्टर ने बात नहीं की, लेकिन ऑक्सीजन अगर खत्म हो रहा है, वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसमें डॉक्टर की तो कोई गलती नहीं है ना। वो तो अपना पूरा काम कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमसे बात करके बता देते कि इसका निदान क्या है। पीसी शर्मा जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। हमारे साथ बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। हमारे साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जुड़े हुए हैं। आपसे सवाल कर रही हूँ, एक ताजा मामला जेपी हॉस्पिटल से आया है, जहां युवक की मौत हो गई है और डॉक्टर ने पूर्व मंत्री पर आरोप लगाया है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और इस तरह की बदतमीजी की गई। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। लेकिन पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी का कहना है कि वहां पर सुविधाएं नहीं है, मरीजों की लगातार मौत हो रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो इंस्ट्रक्शन मिल गए हैं। ये घटनाएं इंदौर में भी हो रही हैं, आज भोपाल में शुभारंभ कर ही दिया है पीसी भाई ने कि आप तो कोरोना में राजनीति का अवसर ढूंढो और जो डॉक्टरों की ठुकाई करो जाके। अब भाई डॉक्टर इनके आगे पीछे घूमे, जी हुजूरी करे या कोरोना और मरीज से लड़े, तो ये तो बिल्कुल होना ही है। डॉक्टरों को तो तैयारी अपनी कर लेना चाहिए कि अब कांग्रेस के नेता आएंगे और उनकी ऐसी तैसी करेंगे केवल इस बात के लिए जिससे इनको और वोट मिल जाए, जन संवेदना इनको लगे कि यही इलाज कर लेंगे भाई। तो ये तो एक अफरा तफरी, अराजकता फैलाने का माहौल है और कुछ नहीं। क्योंकि स्थितियां गंभीर हैं तो स्वाभाविक है कि ऐसे समय में आप सरकारी अस्पतालों में जाओ। ये प्राइवेट अस्पताल में क्यों नहीं गए भाई? 300-400 प्राइवेट अस्पताल है जो इलाज कर रहे हैं, वहां जाके तो नहीं करते। कि जानबूझ के सरकार की छवि खराब करना, डॉक्टरों के अंदर रोष पैदा करना। और इतना सीनियर आदमी, आप सोचिए, इतने सीनियर आदमी है डॉक्टर योगेश श्रीवास्तव, MD मेडिसिन है, वो बोलते हैं उनसे गलती हो गई। मतलब उस आदमी को 40 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, MD गोल्ड मेडलिस्ट आदमी है, उससे कहाँ से गलती हो जाएगी? अच्छा, उसकी गलती कौन निकालेगा? उसकी गलती अब कांग्रेस के कार्यकर्ता निकालेंगे। ये चीज अब शुरू होने वाली है। तो ये तो खैर देखिए, इनको ऊपर से सोनिया गांधी जी से इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप तो अब जाओ, इसमें राजनीति करो, बढ़िया अपनी वोट चमकाओ और जाके इस अवसर का लाभ उठाओ, जितनी अराजकता फैला सकते हो। इसलिए प्रशासन को तैयारी करना चाहिए। कांग्रेस के नेता इस प्रकार घूमेंगे, जाएंगे, व्यवधान पैदा करेंगे। कोई ना वो बेड में कोई मदद करने वाले हैं, ना ऑक्सीजन में, ना इलाज में, ना किसी भी प्रकार से। पीसी शर्मा जी, कई वार्ड में डेस्क लगा के हितेश जी क्या कह रहे हैं कि सोनिया गांधी से इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि सरकार की छवि खराब आपने मैं समझता था डॉक्टर हितेश वाजपेयी डॉक्टर होंगे, तो मुझे लगता है ये RMP टाइप के कोई डॉक्टर होंगे। इनको ये नहीं पता, ये कह रहे हैं कि वो मरीज को प्राइवेट अस्पताल में क्यों एडमिट नहीं किया। वो गरीब झुग्गी वाला था, एडमिट हो गया था पहले। वो हमारे पास आता है कि आप इसका
डॉक्टर से बात कर लें क्या करें। वो हमीदिया और वहाँ ले जाने की बात कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। हमारी हैसियत है नहीं कि प्राइवेट में ले जाएं। तो मैं डॉक्टर से बात करना चाहता था, परिजनों से वहाँ बात करानी सोची, इनने डॉक्टर ने बात नहीं। जब डॉक्टर से मिला, जब हम वहाँ गए तो इसलिए मुझसे जाना पड़ा, नहीं तो मैं कोई अस्पतालों में जाता नहीं हूँ। वहाँ जब अस्पताल में गए तो वहाँ देखा कि रोना धाना शुरू था। अब इनको ये क्या समझेंगे, जिसका परिजन गया है वो जानते हैं। बच्चे, दो बच्चियां उसकी छोटी छोटी, वो सब रो रहे थे। तो हंगामा जो परिदृश्य बना तो उसमें नेचुरली गुस्सा आएगा कि भाई ये आपने बात तो नहीं की हमसे। भाई इनका बता देते हमको कहाँ इसको इलाज कराना है, कहाँ ले जाना है। ये गरीब आदमी गरीब था। ये भारतीय जनता पार्टी वाले गरीबों पे मारने पे तुले हैं। लॉकडाउन करते हैं तो उसके काम धंधे बंद हो जाए, इधर अस्पताल में जाते हैं तो इलाज नहीं मिले, वहाँ कोरोना पॉजिटिव तो एडमिट कर नहीं रहे, वहाँ उसका इंजेक्शन मिल नहीं रहा है। इसी जेपी में 2 लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान चली गई। ये कुछ कर नहीं रहे हैं और धरने पे बैठ जाते हैं मुख्यमंत्री लेवल के लोग। 24 घंटे पूरा प्रशासन वहाँ लगा और लोगों की जान चली गई। वहाँ 40 लोगों की बरबरा के अंदर वो जान जा रही हो रहा है, लाइन लगी हुई है, उस पर ध्यान नहीं देंगे। ये वहाँ जो मुझे और कोई मेरी कोई उससे हॉट टॉक नहीं हुई, केवल इतनी बात की और मैंने उसे कहा माना कि मेरी गलती है कि मैं आपसे बात नहीं कर पाया। और उसके बाद मैं डॉक्टर से मिल के आया कि मैंने कहा भाई ये कोई बात हुआ तो उसको वो खत्म करो। तो ये हम लोगों का वो है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी तो दमोह में कह रहे हैं कि भीड़ करो, अरे बंद कराओ वहाँ लोगों का आना जाना है। गरीबों को मार रही बीजेपी, पूर्व मंत्री कह रहे हैं वैक्सीन नहीं मिल रहा है, लोगों पर ध्यान नहीं है, लेकिन दमोह चुनाव करवाना है। हितेश जी कुछ कहिए। दमोह की जनता इम्पोर्टेंट नहीं है, भोपाल की जनता इम्पोर्टेंट नहीं है। इनके लिए उत्सव मना रहे हैं, बोले भाई वैक्सीन लगाने का उत्सव। अरे लोगों की जान जा रही है, तुम उत्सव मनाओगे, इसको बोल देते कि अभियान करेंगे। पीसी शर्मा जी हितेश जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए आपको भी मौका दिया जाएगा। ये कुछ कह रहे हैं हितेश जी। हितेश जी कहिए। उसको बिठाया करो। अब ये मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के इंस्ट्रक्शन है 5वीं पास कार्यकर्ता भी जो नहीं होंगे ना, वो निकल के कांग्रेस के कार्यकर्ता डॉक्टरों को चप्पल मारेंगे और भोपाल को दूसरा आरिफ अकील मिल पीसी शर्मा जी आपके सवालों के जवाब हितेश जी दे रहे हैं, आप उन्हें भी सुन लीजिए। वो सुनेंगे ही पीसी शर्मा जी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं आप, हितेश जी से आपने सवाल किए हैं तो उनका भी सुन लीजिए। जी हितेश जी कहिए। वो तो थप्पड़ मारेंगे, बाल खींचेंगे जाके डॉक्टरों के, उनका कुर्ता फाड़ देंगे, उनको रोने पे मजबूर कर देंगे। बड़े बड़े एमडी डॉक्टर रो रहे हैं इनके सामने, सोचिए इनको रिपोर्ट करें ये चाहते हैं। भाई हो कौन आप? कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए, कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए। रिपोर्ट करेंगे तो गरीब आदमी का चुकी वाले का इलाज करने आया, आपको फोन उठाने आया। तो आपकी सरकार ने, आपके नेताओं ने सब लूट लिया है उनका। 100 रुपए डीजल, 100 रुपए कांग्रेस बिजली के जो बिल आते थे हजारों के, उनके जो काम धंधे बंद हो गए, रोजगार बंद हो गया, कुर्सी वाला बंद, गीले वाला बंद, ये सब आपने करा है, ये आपकी सरकार ने करा है। और जब से आपकी सरकार बनी है ये लोगों की जान जा रही है। ये हमारी सरकार ने इंतजाम किए थे तो पहले लोगों की जान नहीं गई थी। अब आपकी सरकार के जो इंतजाम हो रहे हैं वो फेल होते जा रहे हैं। कमलनाथ ये डॉक्टरों को मारेंगे, उनकी कॉलर पकड़ेंगे और सोचिए एक MBBS डॉक्टर इनसे बात कर रहा है तो बोलते हैं तुम तो RMP हो। ये इज्जत करते हैं डॉक्टरों की। आप सोचिए इनके मन में ये इज्जत है डॉक्टरों की, क्यों? क्योंकि इनको वोट चाहिए। ये तो हम मारेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। हितेश जी आपसे एक सवाल कर रही हूँ, आखिर ऐसा क्यों तमाम शहरों में लॉकडाउन, दमोह में क्यों नहीं लॉकडाउन? तमाम इंजेक्शन खत्म हो रहे हैं, वैक्सीन खत्म हो रही है, ऑक्सीजन खत्म हो रही है, विपक्ष आरोप लगा रहा है। दमोह में आचार संहिता लगी है और कांग्रेस को राजनीतिक रोटियां सेकनी, इसलिए वो डॉक्टरों को मारेगी। अब ये दिखाने के लिए कि वो जनता के साथ खड़ी है। इनको इंस्ट्रक्शन है फैलाएंगे। भोपाल की जनता को, दमोह की जनता को, सबको तो मार रहे हो आप। डॉक्टरों को जान लेने चाहिए दमोह की जनता का। अस्पतालों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घुसने नहीं दें और बिल्कुल इनसे दूर रहें, इनसे सतर्क रहें, इनसे सजग रहें। ये लोग मध्य प्रदेश का माहौल खराब करेंगे, मध्य प्रदेश में अराजकता फैलाएंगे। ये कोरोना को अवसर के रूप में देख रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये अस्पतालों में घुस के अस्पताल तोड़ देंगे। पीसी शर्मा जी आपसे सवाल करती हूँ, आपने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ होते, उनकी सरकार होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए आप बता दीजिए, आपकी सरकार होती तो क्या इतनी मौतें नहीं होती, क्या कोरोना नहीं फैलता? सरकार ने जो अरेंजमेंट कर गई थी तो पहले जब कोरोना फैला तो सलमान खान हो गए, कटरीना कैफ के साथ घूम रहे थे, ये अवार्ड करा रहे थे, इनको कोरोना की ट्रेनिंग नहीं आती थी।
इनको वो एक जो अरेंजमेंट कर गए थे, जो आदेश कर गए थे कमलनाथ जी, और कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में भी डॉक्टरों से वैक्सीन से ट्रांसफर लेके करके पूरे पैसा कमा रहे इंजेक्शन थे रहे हैं, और जो पैसा डॉक्टरों से इकट्ठा किया जाता था वो पैसा इन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक पहुंचाया। इसके कमलनाथ जी खुद बंटवारे और कमलनाथ जी चल सरकार रही ने है, निर्णय लिए थे, जेल जाएंगे पहले राउंड में इतने ज्यादा लोग डॉक्टरों से पैसा इकट्ठा किया, दवाई का पैसा खा गए, पोषण को पैसा खा गए और सबका इकट्ठा करके 1300 करोड़ रुपए इन्होंने 24 अकबर रोड पहुंचा दिया और उसका केस दर्ज हो गया। सब जेल जाएंगे अभी। तो जेल भेजो ना, अभी सरकार के जाएंगे, वाजपेयी जी दिल्ली भेजो, चलो हम तैयार हैं जेल जाने के लिए, जाएंगे। भेजो, केस दर्ज कब भेज रहे हो? आप आज ही जल्दी होगा है, आपके कुछ में भी, अरे हम तैयार हैं, जेल भेजो। आज ही। आप लोग अरे ये मेरे मुद्दों तैयार है। से भटक रहे हैं। जाने के पीसी लिए। शर्मा जी, मैंने इनसे भी सवाल किया था, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, अगर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ होते तो क्या कोरोना नहीं बढ़ता, क्या इतनी मौतें नहीं होती, सलमान खान नहीं, आते हैं नहीं, क्या वहाँ कोई पे। जादू कर दे नहीं पूर्व होती, मुख्यमंत्री की नहीं, कोरोना बढ़े ही ना? ये असल में ये जो लॉकडाउन लगा देश के अंदर 20 मार्च 2020 को, ये लेट किया गया सरकार गिराने के लिए, इसलिए कोरोना फैला है। ये तो कमलनाथ जी से पूछते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइटें इन्होंने बंद नहीं की, ये पूरी जिम्मेदारी इनके बीजेपी और मोदी जी की है, और इसी वजह से आज देश परेशान हो रहा है। वैक्सीन पाकिस्तान भेजेंगे फ्री में, दुनिया में भेजेंगे, यहाँ वैक्सीन नहीं लगाएंगे, यहाँ वैक्सीन की कमी है। ये क्या कह रहे हैं पीसी शर्मा जी? इनका कहना है कि पाकिस्तान में वैक्सीन भेज रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान के लोग मर रहे हैं, यहाँ वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं ये लोग। नहीं लगा रहे, वहाँ विदेशों में भेज रहे हैं, पाकिस्तान भेज रहे हैं, फ्री में भेज रहे हैं और दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं। वाहवाही चाहिए इनको, बीजेपी सरकार को, मोदी जी को। यहाँ गरीबों को नहीं करेंगे, 60 साल से ऊपर वालों को दो, लेकिन 18 साल से ऊपर वालों को नहीं। अरे भाई बाहर तो यंगस्टर घूमता है ना, यंग आदमी, उसको पहले लगाओ, उसमें भी भेदभाव के 45 के बाद के। तो ये तो जो युवा है उनको मारना ही चाहते हैं, युवा लोगों को वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, मतलब उनकी जान चली जाए, ये इनका कंसेप्ट है पूरा। ये जो बुजुर्ग बच्चे हैं और ये चले जाए, ये इनका कंसेप्ट। जी इनसे जवाब लेते हैं, हितेश जुड़े हुए हैं। हितेश जी आप बताइए, जवाब दीजिए। इनके आरोप हैं कि पाकिस्तान में फ्री वैक्सीन भेज रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग मर रहे हैं, युवाओं को वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं ताकि युवा मरे। क्या ये मंशा है सरकार की? ये पीसी शर्मा जी कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये तो इनको कांग्रेस से इंस्ट्रक्शन है ऐसा बोलो, जबकि ये खुद लगवाया है वैक्सीन और मोहल्ले में खड़े होकर मना करते हैं कि बीजेपी की वैक्सीन है। तो ये लोग तो झूठ बोलते हैं वोट के लिए। तो इनको सिखाया जा रहा है, ऊपर से आ रहा है कोरोना का अवसर बनाओ और कोरोना के कंधे पे काली बंदूक रख के काले कारतूस सरकार पे चलाओ, इसको डॉक्टरों को जाके मारो, जिससे जनता को लगे कि ये डॉक्टर ही जो है वो मौत को आमंत्रित कर रहे हैं। बहुत दुखद है ये। तो मेरी सब डॉक्टरों से अपील है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं से दूर रहें, क्योंकि ये लोग अपने नोटों और वोटों की राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये अराजकता फैला सकते हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि इनको ऐसा करने से लगता है कि सरकार कटघरे में खड़ी होगी, सरकार कांग्रेसों के सामने नहीं झुकेगी, कांग्रेसियों के सामने सरकार नहीं झुकेगी। इनको करीना और कोरोना में अंतर नहीं पता क्या होता है। इनको बोला कोरोना रोको तो ये करीना को बुलाने लग गए इंदौर। ये तो इनकी स्थिति 300 करोड़ रुपए उधर दिया है जाके। ये तो कमलनाथ जी का कारोबार था, ये क्या सिखाएंगे आके कि क्या होता क्या नहीं होता। अरे RT-PCR समझते हो क्या? उसकी रिपोर्ट भी जल्दी 2 से 24 घंटे में करवा दिया करो, 7 दिन लग रहे हैं। RT-PCR की रिपोर्ट 7 दिन में आ रही है, इसी को 24 घंटे में करवा दो। सर बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, रोज के केसेस आते हैं डेली। अरे नहीं हो रही है, ये तो कह रहा हूँ, इसलिए कुछ नहीं मालूम आपको। पीसी शर्मा जी, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कोरोना बढ़ता ही नहीं अगर पूर्व मुख्यमंत्री उस समय आईफा वार्ड की तैयारी नहीं करते तो। अस्पताल मैडम बचाव के लिए तो फ्री है, आप उनसे बात जारी रखिए। मुझे मरीज देखना जाना है, कई लोग इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग आए तो मत सुनो उनकी, मुझे मरीज देखना है जाके। कांग्रेस को तो बथड़ मचानी है, उनको तो कुछ नहीं करना है इसके अलावा। तो मुझे मरीज देख लेने दो, 7 लोगों का भला कर लेने दो, बाकी ये लोग अराजकता फैलाएंगे, गांठ मार लो आप। कोरोना को ये राजनीतिक अवसर मान के अपनी रोटियां सीखना चाहते हैं। चलिए आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। फिलहाल मैं दोनों ही मेहमानों को ये धन्यवाद कहना चाहूंगी। हमारे साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जुड़े हुए थे, हमारे साथ बीजेपी नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जुड़े हुए थे। पूर्व मंत्री का आरोप है कि बीजेपी सिखा रही है कि डॉक्टर, अगर कांग्रेस का कोई इंसान आता है तो डॉक्टर उनकी ना सुने, लेकिन ये जेपी अस्पताल में जो पूरा मामला है
आखिर में असल में क्या पूरा मामला है। युवक की मौत होती है। डॉक्टर का कहना है कि युवक की जो हालत थी, जिस गंभीर हालत में युवक को लाया गया, भगवान भी होता तो उस युवक को नहीं बचा पाता। लेकिन पूर्व मंत्री का कहना है कि वो एक गरीब तबके का इंसान था जो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकता था। उस इंसान की मौत हो गई। परिजनों ने मुझसे मदद मांगी, लेकिन डॉक्टर है कि हम लोगों से बात करने को तैयार नहीं था। अब देखते हैं कि जब जेपी हॉस्पिटल में इतना बड़ा हंगामा हुआ है तो आगे क्या कुछ होता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के दौरान हिंसा हुई है। कुछ बिहार के सितालकुची में टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। वहीं बूथ नंबर 285 में मतदान केंद्र के बाहर बम फेंके गए और गोलीबारी हुई। पोलिंग बूथ के बाहर फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। चुनाव आयोग ने इस मामले में जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इसी बीच बंगाल पुलिस ने दावा किया है कि केंद्रीय बलों की फायरिंग में कूच बिहार में 4 लोगों की मौत हो गई। आज सुबह 10 बजे के आसपास सितालकुची में घटना तब हुई जब क्विक रिस्पांस टीम पर मतदान क्षेत्र का चक्कर लगाते हुए उपद्रवियों ने हमला किया। उपद्रवियों ने क्यूआरटी के वाहन को नुकसान भी पहुंचाया। इसके बाद अर्धसैनिक बलों ने मोर्चा संभाला और टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। मौके से अर्धसैनिक बलों ने बम भी बरामद किए। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग के बीच 5वें चरण का प्रचार जारी है। इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम ने अपनी जनसभा में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और सत्तारूढ़ टीएमसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में दीदी और टीएमसी की मनमानी नहीं चलने देंगे। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि 2 मई को बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है। इसके बाद प्रदेश को कठमनी से मुक्त कराया जाएगा। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, तुष्टीकरण की राजनीति ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। दीदी के लोग और टीएमसी के गुंडे जनता को धमका रहे हैं, इसलिए उन्हें समझना चाहिए कि दीदी बंगाल की भाग्य विधाता नहीं है। हार की वजह से दीदी के गुंडे बौखला गए हैं। दीदी के 10 साल राज की यही सच्चाई है। इसलिए हम वादा करते हैं कि तोलाबाज और कठमनी मुक्त सरकार देंगे। बंगाल में बीजेपी की सरकार कैसे काम करेगी, ये आपने कोरोना काल में भी देखा है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान बहनों के जनधन खातों में सीधे हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने जमा किए। बिना कटमनी के हर बहन के खाते में सीधे पैसे पहुंचे। अब ऐसे ही पारदर्शी तरीके से बंगाल में बीजेपी की सरकार काम करेगी और आपकी आशा अपेक्षाओं को पूरा करेगी। इसका लाभ हर क्षेत्र का होगा, हर वर्ग का होगा। भाई और बहनों, मैं 2-1 दिन पहले जलपाईगुड़ी के टी गार्डन में काम करने वाली हमारी एक बहन की बातें पढ़ रहा था। मीडिया वालों को उन्होंने कहा कि हमारे पास शौचालय नहीं है, पक्के घर नहीं है, सड़कें नहीं है, बच्चों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं इस क्षेत्र के टी गार्डन में काम करने वाले प्रत्येक श्रमिक भाई बहन को भरोसा देता हूं कि बंगाल की बीजेपी सरकार आपके लिए दिन रात काम करेगी। पश्चिम बंगाल के 5 जिलों की 44 सीटों पर आज चौथे फेज के लिए वोटिंग हो रही है। मैदान शाम 6:30 बजे तक चलेगा। इस चरण में 373 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनकी किस्मत का फैसला 1,81,022 मतदाता करेंगे। हावड़ा की 9, दक्षिण 24 परगना की 11, अलीपुरद्वार की 5, कूच बिहार की 9, हुगली की 10 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में एक केंद्रीय मंत्री सहित 3 सांसद अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि सितलकुची, नटबरी, तूफानगंज और दिनहाटा में कई बूथों पर भाजपा के गुंडे बूथ के बाहर हंगामा कर रहे हैं और बीजेपी एजेंटों को बूथ में प्रवेश करने में रोक रहे हैं। टीएमसी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।